स्वागत है दोस्तों फिर से एक और नई वीडियो में। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पे क्लास 12th पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री पे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर बताया था। अभी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो बिना किसी देरी के हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अकेला देखना है तो आप जाके जाइए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए उसका। तो आपको मैं चलिए सीधा आंसर क्यों लेके चलता हूँ। क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टाइमिंग जो रहती है उसकी 90 मिनट रहेगी और टोटल मार्क्स होंगे 35। आज हमारे पास जो एग्ज़ाम पेपर है उसका 12th का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर जो सितंबर 2021 का चल रहा है, 17 सितंबर 2021 का है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ और आंसर भी आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ना है आपको। उसके 5 क्वेश्चंस हैं, उसके 5 क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चंस हैं, तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए, आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, रिवर्सिबल। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा सी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सुनामी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? जब सुनामी नहीं, टंगस्टन, टंगस्टन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। टंगस्टन जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है तो किसका कौन सा वाला एग्जांपल है इसमें बात करते हैं, तो कौन सा एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन है, केमिकल है या फिजिकल है या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करती है तभी ये होता है। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इफ़ टंगस्टन एब्जॉर्ब CO देन इन दिस केस CO इज़ क्या होगा? क्या हो जाएगा अगर टंगस्टन एब्जॉर्ब कर लेगा CO को? तो तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, इनिशियली एब्जॉर्बेट देन एब्जॉर्बेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलो, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सा एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का है? चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। पांचवा क्वेश्चन आपका, व्हेन द एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वेंडर वॉल फोर्स। वंडरवाल जो नियम होता है, वंडरवाल फोर्स होता है ना, उसके अगर द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, एब्जॉर्प्शन उसकी बेस पे हो तो कौन सा एब्जॉर्प्शन कहलाता है? पाँचवें का आंसर हो जाए आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन। छठवें का आंसर बता देता हूँ आपको सीधा सा, छठवें का आंसर हो जाएगा सी। सातवें में चलता हूँ तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका ए, KCl। आठवें की बात करते हैं हम, आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, आठवें क्वेश्चन था, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल इज 15% बाय वेट। यह डेंसिटी ये दी हुई है। इज मोलरिटी विल बी, मोलरिटी आप चेक करना, आपको मोलरिटी बताना आपको, तो मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी? आठवें का आपका क्वेश्चन होगा डी, 1.08 1.8 m। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमेटाइट। हेमेटाइट बताना आपको, तो 90 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, CuO। तो 10वें की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन नहीं है, 10वां क्वेश्चन का सल्फाइड निकालना, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 10वें का ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते रहते हैं। 11वां क्वेश्चन होगा आपका। 11वां क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट इतना 29 K इफ़ इट्स कंडक्टिविटी इज़ 0.0152 SCm-1 विल बी। तो इसका आपको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी निकालना। अगर कंडक्टिविटी नहीं है ना तो आंसर बताना आपको। 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 300। तो चलिए 12th क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 12वें क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम बिना किसी देरी के। 12वें क्वेश्चन का आंसर मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। 12th क्वेश्चन का आंसर है डी। और 13 की बात करते हैं, 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 की बात करते हैं हम, 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 15 की बात करते हैं, बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी अब बता रहा हूँ मैं आपको। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ये ए, आंसर हो जाएगा। 16 की बात करते हैं, 16 का आपका आंसर हो जाएगा 16 का क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जी इन XeO2F4 इज। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना आपको। 16 का आपका आंसर आ जाएगा डी। 17 की बात करते हैं तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 18 की बात करते हैं तो 18 का हो जाएगा आपका सी। आप कंटिन्यू रखिए, ये आप लगाते रहिए, आप सॉल्यूशन आप बताते जा रहा हूँ मैं आपको, आप ऐसे ही टिक करिएगा आपके सॉल्व। आप बात करते हैं आगे 18 की, 19 की बात करते हैं तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 19 का हो जाएगा डी, sp3d3।
और 20 की बात करते हैं, H3PO2 इज़, क्या चीज़ है ये, 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये है आपका डायबेसिक। 21 की बात करते हैं, 21 का ए हो जाएगा आपका आंसर। और 22 की बात करते हैं तो 22 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें हम, आगे बढ़ें तो 23 की बात करते हैं, 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए। और 24 की बात करते हैं तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसमें ऑप्शन ये है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबसेल। फिर 25 की बात करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वें क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ आपको। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस DD ट्रांजिशन विल अकर, क्या है, क्या घटना घटित होगी। तो 26 की बात करें तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 27 की बात करें, 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी। और 28 की बात कर रहे हैं तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आगे बढ़ते हैं, 30 तक हो चुके हैं। 31 की बात करें तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका, 31 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यही है आपका सी, XEF6 ZF6। 32 की बात करें, 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 33 में देखा जाए तो 33 का आंसर है आपका बी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और 34 की बात करें, 34 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया। और अगर 35 की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 35 का आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा सा सी, सोडियम ट्राइक्सोलेटोफेरेट। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको और ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के पास में एक और बटन है बेल आइकन का, उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।